Hey everyone, welcome back to our channel Learn and Grow Better. If you are new here, don't forget to hit that subscribe button and ring to bell to get notified every time we post a new video. Today, we are diving into an exciting new topic in mathematics, class 8, chapter 1, rational number. And the topic is representation of a rational number on a number line. So, are you all ready? Let's get started. So the topic is representation of a rational number on a number line. अब हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है ये वीडियो के थ्रू कवर करेंगे. तो अब दो केस है. अगर रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, उस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमारा क्या होगा? मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो इस केस में हमारा रैशनल नंबर हमेशा नंबर लाइन में 1 और 0 के बीच में लाई करेगा. यानी कि हमारा रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा. दोबारा से समझा रही हूँ. अगर हमारा रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, जैसे कि 2/3, जैसे कि 3/4, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर. तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमेशा वो रैशनल नंबर्स जो है वो कहाँ लाई करेंगे? वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे. यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा वो रैशनल नंबर और लेस देन 1 होगा. तो ये है हमारा केस 1. अब केस 2 की बात करते हैं. अगर हमारा रैशनल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो उस केस में हमें अपने रैशनल नंबर को पहले क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है रैशनल नंबर, उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. और हमेशा ध्यान रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा ही होगा. यानी कि नंबर लाइन में 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो हमेशा ध्यान रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस साइड को होगा. यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन आपने देखा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं यानी कि जिस फ्रैक्शन में जिस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़े होते हैं. यानी कि इनको 1 से आगे नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है. शुड बी ग्रेटर देन 1. So first we have to convert improper fraction into a mixed one. It helps us to know between which integer the fraction lie. तो इससे हमें ये पता चलता है वो फ्रैक्शन कहाँ लाई कर रहा है. तो बहुत इजीली इन दो केसेस के ऊपर हमारा रैशनल नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट किया जाए ये हम चेकआउट करेंगे. तो फर्स्ट केस, रिप्रेजेंट 2/3 ऑन अ रैशनल नंबर. 2/3 यानी कि यहाँ न्यूमरेटर क्या है? 2 और डिनोमिनेटर क्या है? 3, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है? 2/3. तो अब आपको पता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. और जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तब रैशनल नंबर हमेशा ध्यान रखना है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. तो 2/3 में कितने कट लगाने हैं? आपको 3 कट लगाने हैं. यानी 0 और 1 के बीच में इक्वल डिवीजन में 3 कट लगाने हैं. 1, ये हो गया हमारा 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट और ये हो गया 3 पार्ट. टोटल हमारे कितने कट हो गए? 3 कट हो गए. तो ये जो 3 पार्ट हमें बने हैं, अब उसमें हमें ऊपर कितने पे जाना है? 2 पे जाना है. यानी कि 1 एंड देन 2. तो दिस पर्टिकुलर डिवीजन, this particular point A is the rational number 2/3 on a number line. तो बहुत इजीली आपने 2/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करा. कैसे? आपने नंबर लाइन बनाई 0 और 1, क्योंकि आपको पता था आपका रैशनल नंबर कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में रैशनल नंबर जो है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है. यानी कि इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. तो हमने इस नंबर लाइन को डिवाइड करना था कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा था? 3 लिखा था. तो पार्ट 1, एक और लाइन डाली पार्ट 2 और दिस इज पार्ट 3. तो नीचे वाला नंबर बताता है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर लाइन.
और 2 बताता है कितनी बार हमें जंप करना है, 1 and 2. So this particular point is known as 2/3. अब केस 2 की बात करते हैं. केस 2 में आपको बोला है रिप्रेजेंट 7/4 ऑन अ नंबर लाइन. अब 7/4 यानी कि न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 4. तो इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन? यस, वेरी वेल डन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है. तो उसे हम करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो डिनोमिनेटर हमेशा डिवीजन के बाहर और 7 हाउस के अंदर. तो 4 के टेबल में 7 नहीं आता, उसे जस्ट छोटा 4 1 4. तो 7 में से 4 गया 3. तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? हमेशा ध्यान रखना है 1 एंड देन जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर 3/4. तो 1 3/4 इज अ मिक्स फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 1 3/4 में. अगर इसे चेक करना तो कैसे करते हैं? इन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई, और जो आता है उसमें ये करना होता है ऐड. यानी कि 4 1 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7/4. तो हमने 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा. तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमारा वो नंबर लाई नहीं करेगा. 7/4 does not lie on between the numbers of 0 and 1. वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ जो ये दिया है इससे हमें पता चल जाता है कि नंबर जो है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. अब क्या करना है? जितने पार्ट्स नीचे दिए उतने पार्ट्स में हमें डिवीजन करनी है, 1 2 3. तो अब देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये हो गए पार्ट 4. टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब हमें जाना किस पे? थर्ड नंबर पे, 1 2 3. तो ये हो गया, दिस इज 3/4. तो हमने क्या करा? नंबर लाइन बनाई 1 और 2. कैसे पता चला कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है? क्योंकि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में हमारा 1 3/4 आया. तो यानी कि वो फ्रैक्शन जो है हमारा 1 से बड़ा है. तो अब हमने कैसे पता चला कितने डिविजन्स करने हैं? वो नीचे वाला नंबर बताएगा. 1 2 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 4 डिवीजन होनी चाहिए इक्वल. और हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा? थर्ड लाइन पे. तो 1 2 3 ये हमारा नंबर जो है यहाँ पर हमारा क्या लाई करेगा? यहाँ पर हमारा 7/4 लाई करेगा, यानी कि which is equals to the 1 3/4. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.